हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर भी हूँ। मैं काफ़ी दिन से कैमरा में आई नहीं थी और ब्लॉग्स मैंने छोटे छोटे से बनाए थे। लारा के ब्लॉग्स मेनली बनाए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी थोड़ी। अभी मुझे बेटर लग रहा है और उधर से जो लारा देखे सुबह सुबह भौंक रही हैं और उधर से ध्रुव त्रिपाठी आ रहे हैं और मेरा मॉर्निंग टी शुरू हो चुका है, मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। मैं कॉफ़ी का मग लेके बैठी हूँ और मैं कॉफ़ी अपनी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर जो पीती हूँ वो पी रही हूँ, है ना। और मैंने सोचा सुबह सुबह का समय जो होता है वो आप व्यूअर से बात करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप सो के उठते हो, माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है और बहुत कुछ बातें जो दिमाग में घूमती रहती हैं वो आप लोगों से बात करके मन हल्का होता है, मन अच्छा हो जाता है। आज मैं बिल्कुल एज इट इज़ हूँ सुबह उठी हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा शिफ्टिंग का काम चल रहा है। लारा इधर उधर दौड़ के भौंक रही हैं तो उनकी भौंकने की आवाज़ पीछे से आप लोग को सुनाई पड़ती रहेगी। और मैं आज कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगी जो मैंने कभी नहीं बताई, अपने फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी नहीं बताई। वो सुन के चौंकिएगा मत, क्योंकि इसमें कुछ चटपटी या नेगेटिव बातें नहीं है। मैंने ये कॉल डिसीजन ले रखा है कि मैं नेगेटिव बातें नहीं करूँगी, चाहे कोई मेरे ब्लॉग्स देखे चाहे मत देखे, पर मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगी और पॉजिटिव बातें करती रहूँगी, जैसा कि आज तक मैं ज़िंदगी में करती आई हूँ। ऐसा नहीं कि हमारी एज ए फैमिली ऐसी ज़िंदगी में क्षण नहीं आए कि नेगेटिविटीज़ आई या प्रॉब्लम्स आई। मेरे हस्बैंड के करियर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जो मैं शायद बता भी नहीं सकती और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी। ये सब हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, हम इनको लेके बाहर क्यों करें। और जो लोग भी आपके साथ नेगेटिविटी करते हैं उनकी क्या मजबूरी होती है उस वक्त, वो हमको नहीं पता। तो इसलिए पुरानी बातों को मैं हमेशा भूल के नई सिरे से ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हूँ। एक मिनट, ये लारा बहुत भौंक रही है। लारा प्लीज़ आप चुप कर जाएं। लारा, इनका सुबह से चिड़ियों की आवाज़ मैं आपको सुनाना चाह रही थी। इतनी चिड़िया बर्ड्स बोलती हैं पर इनकी दमदार आवाज़ के आगे जैसे शेर बोलता है वैसे ही बोलती हैं। और मैं चाह रही थी सुबह सुबह मैं ब्लॉग ख़त्म कर लूँ ताकि एक बार काम मेरे शुरू हो जाएंगे। ध्रुव, इसको प्लीज़ अंदर ले जाओ या चुप कराओ। ये सुबह के काम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद तो मेरे को फ्री टाइम मिलेगा नहीं आपसे बात करने का ज़रा भी। तो मैं भी बात कर रही थी, जैसा मैं बता रही थी कि मैं कुछ ऐसी बातें, हाँ मैं आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड आप कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि सोलमेट या हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता था उसके साथ। और एज ए फैमिली हम उसको बहुत पसंद करते थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद था वो लड़का, और वो 32 साल का होगा जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली। और मैं जब भी फिल्म मेकिंग की बात करती हूँ या खाने की बात करती हूँ, कुछ या कुछ बनाने की बात करती हूँ, तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दो शौक़ थे। वो चटपटा खाना बहुत पसंद करता था और वो जो है उसको फिल्म बनाने का बहुत पैशन था। और बेचारा एक भी फिल्म अपनी नहीं बना पाया, यही सबसे बड़ी त्रासदी है। उसके पहले तो वो चला गया और उसका नाम जो है वो सुरेंद्र दुबे था। बड़ा ही टैलेंटेड लड़का था, FTI का पास आउट था, बहुत पैशन और जुनून। मुझे याद है मेरी मुलाकात उससे बॉम्बे में शायद 2013 या 2012 एंड में हुई होगी। और मैं जब मिली उससे पहली बार, उसके अंदर बेहद जुनून था कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे कुछ बनाना है। और जैसे कि होता है कि हम जैसे लोगों का
कि हम यही करेंगे, यहीं से करेंगे और यहीं अपनी किस्मत चमकाएंगे या यहीं से जो भी। ऐसा नहीं है, मैं भी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ और भी कुछ कर सकती हूँ, पर शायद ये जुनून कोई और समझ नहीं पाएगा और लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम उस बेचारा हमारी और उसकी मीटिंग अक्सर होती थी। मैं पूना से बॉम्बे आती थी तब भी मुलाकात मेरी होती थी, और उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट करने पे भी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानता था। मतलब एक माँ, उसके बाद वो मुझसे हर चीज़ कंसल्ट करता था और बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। और हमारी मुलाकात होती थी तो हम फिल्मों के बारे में घंटों, मैं बहुत मिस करती हूँ उससे मेरे इतने क्रिएटिव डिस्कशन होते थे, आइडियाज़ होते थे जिसको हम दोनों ही बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि हमारा पैशन एक दूसरे के साथ मिलता जुलता था और बड़ा हार्ट का क्लीन लड़का था। आप काम बहुतों के साथ करते हैं, बट काम के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप याद करते हैं। और मैंने उसको देखा कि हमने फिर डिसाइड किया कि हम एक प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, और प्रोजेक्ट साथ करने के लिए हम विभिन्न लोगों से मिलने लगे। उसी दौरान मेरे एक बहुत बड़े राइटर से भी मुलाकात हुई जिनसे मेरा एसोसिएशन आज तक है, और हम एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब साथ करें। हम दोनों की बहुत इच्छा थी कि हम सुरेंद्र के साथ काम करें, पर वो शायद भाग्य को मंजूर नहीं था। कहा जाता है ना कि जैसे हमारा जन्म का समय तय होता है वैसे ही हमारा मृत्यु का समय तय होता है। चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा रहता है वही होता है। तो आज उसकी बहुत मुझे याद आ रही थी, और मैंने फिर ये डिसाइड किया कि हम चलो एक प्रोजेक्ट साथ में बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको। और वो इतना ज़्यादा जुझारू था इस चीज़ को लेकर के कि वो रात दिन यही सोचता रहता था कि उसको काम करना है, उसको प्रोजेक्ट बनाना है, और उस थॉट को लेके बहुत ही एक्साइटेड था कि जैसे आपको पता है कि सालों की लोग बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं। सोचिए, FTI से पास आउट होने के बाद, जिसको एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसके बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि इनके कोई गॉडफादर नहीं होते, ये बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं। और हमारी मुलाकात हुई और फिर हमने डिस्कशन शुरू किया। हमने एक सब्जेक्ट उठाया। एज़ यूजुअल मेरा आर्मी एक फेवरेट सब्जेक्ट था, और मैं इस पर एक फ़िल्म बनाना चाहती थी जो अब मैं सीरीज़ बना रही हूँ, और वो सुरेंद्र के साथ नहीं हो पाया। और उसके बाद से इधर उधर जाके हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लोगों को मिले, कुछ लोगों ने हमको चीट भी किया इस प्रोसेस में, जिन सब डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ना चाहती अब। और आगे बातें बढ़ती गईं, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, और फिर फाइनली काफ़ी साल कोशिश करने के बाद इस बीच में उसको हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो गए, क्योंकि वो इतना दिल से जुड़ने वाला आदमी था कि जो भी डिसाइड करता था उससे दिल से जुड़ जाता था। और स्ट्रगल हमारे करते रहे, और उसको सिम्टम्स शुरू हुए, आँखें आगे ब्लैकआउट शुरू हुआ, डबल विज़न शुरू हुआ, उसके पेट में हमेशा पेन रहता था, नॉजियाटिक फील करता रहता था, जिसको उसने ओवरलुक किया। और उसके बाद से वो प्रोजेक्ट हमने फिर आगे जाके ड्रॉप कर दिया, और फिर मैं अपने रास्ते निकल गई, वो अपने रास्ते निकल गया। जब आगे जाके मैंने 10 साल स्ट्रगल करने के बाद कुकी नाम की एक फ़िल्म बनाई, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उसको, मैं आज खुल के कहती हूँ, उसको राइट रिलीज़ या राइट जैसे कि होता है कि उसके आगे बड़े नाम थे, तो एक बहुत अच्छी फिल्म होने के बाद भी थिएटर पे उसको वो रिस्पेक्ट या इज़्ज़त या टिकट विंडो कहा जाता है जो वो नहीं मिल पाई। पर इंटरनेशनली अभी वो गई है अमेज़ॉन में। भगवान से मनाती हूँ कि बहुत अच्छा करे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मेरी। मैंने आपको बताया था उसका कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था इस प्रोसेस में, और फिर मैं आगे हम बढ़ते रहे, और सुरेंद्र से फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो गए। हमारी बातचीत कभी कभी बीच में होती थी, कभी नहीं हो पाती थी। और सडनली मैंने एक दिन, मुझे आया कि अपनी फिल्म में मैं बिज़ी हो गई, फिर हमें पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी इस दौरान, तो
बहुत सारे स्ट्रेस थे मेरे ऊपर और चीज़ों को भी कंप्लीट करना था। इसका इफ़ेक्ट मेरी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा था और हम सब परेशान थे एज ए फैमिली इस चीज़ को लेकर के कि कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे चीज़ें करें। और इस दौरान मेरे सुरेंद्र से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर एक दिन जब मैं थोड़ी सी खाली हुई, मैंने कहा चलो आज मैंने सुरेंद्र को फ़ोन किया, सुरेंद्र चल मिलते हैं, बहुत दिन हो गए। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उससे मिली, मैंने उससे पूछा सुरेंद्र तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसने मुझे बस एक ही शब्द कहा कि मैं क्या बताऊं क्या चल रहा है। और उसने अपने आँख के आंसू भी मुझसे छुपा लिए। ये मैं दिन कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। मैंने सोचा कि शायद ये स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे ही दिन ऐसे ही होता है सभी की लाइफ में। हमारी लाइफ में जो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में जिनके गॉडफादर्स नहीं होते हैं, वो ऐसे ही हमारी लाइफ में चलता रहता है। और उसके बाद से मैंने कहा बता तो क्या, बोला नहीं मैम नहीं बताऊंगा, आप बताइए आपका क्या चल रहा है। फिर ऐसे ही बात की, हमने साथ में कॉफ़ी पी और फिर हम उठ के चले आए। फिर हमने बातें की, हम कुछ शॉर्ट फिल्म्स की बातें कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया राइटर था वो, लिखता बहुत अच्छा था। तो फिर उसके बाद से मैंने घर आ कर के उसको फ़ोन किया और कुछ बात व्हाट्सअप हमारा एक्सचेंज हुआ। फ़ोन उसने नहीं उठाया। उसने कहा मैम मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, लौट के आके आपको मिलता हूँ। और वो लौट के आके मिलना उसका कभी नहीं हो पाया। उसके बाद एक दिन मैंने फेसबुक खोला तो देखा तो उसकी डेड बॉडी उसमें किसी ने पोस्ट की थी, सुरेंद्र की डेथ हो चुकी थी। और मेरा तो शौक के मारे रो रो के, मेरा बेटा भी बहुत अटैच था उससे, बुरा हाल था। और मुझे एक ही दुख था, सुरेंद्र तुमने क्यों ना मुझे बताया। पर वो लड़का इतना अटैच था कि वो आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता था। उसने किसी भी सिर्फ अपनी फैमिली या कुछ फ्यू लोगों को छोड़ के किसी और को खबर नहीं दी थी कि उसके साथ क्या बीता है और क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। इतना वो स्ट्रांग था और इतना वो खुददार भी था कि उसने अपनी तबीयत के बेसिस पे कभी भी सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करी। इसलिए मैं जब ब्लॉग्स देखती हूँ लोगों के, जो लोग सिंपैथी लेने की कोशिश करते रहते हैं, मैं खुल के कहूँगी मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। कि आपको नहीं पता लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और कैसे मिल बांट के उन्हें इन चीज़ों से निकालें, रादर देन उस बेसिस पे हम सिंपैथी लेना शुरू कर दें। और फिर मैं उसकी शोक सभा में भी गई और काफ़ी दिन तक मैं सुरेंद्र को भूलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे एक अफ़सोस रह गया कि मैं उसके साथ फिल्म नहीं कर पाई। पर मैंने फिर एक कॉल लिया जिसके बारे में मैंने किसी से ना बताया ना पूछा। मैंने डिसाइड किया मैं अपनी फ़िल्मों में इसको हमेशा स्पेशल थैंक्स देती रहूँगी मेरी लाइफ में आने के लिए। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा आते हैं जो सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देते हैं और मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ, उनकी ऑनेस्टी की दाद देती हूँ। और मैंने स्पेशल थैंक्स में अपने को दिया हुआ वचन निभाया। मैंने सुरेंद्र दुबे का नाम सबसे ऊपर डाला स्पेशल थैंक्स में। और मैंने ये कॉल लिया है कि मैं हर फिल्म में उसका नाम डालती रहूँगी, चाहे मैं सीरीज़ बनाऊँ चाहे फिल्में बनाऊँ। वो उसका वो पैशन जो पूरा ना हो पाया, उसका नाम मैं हमेशा ज़िंदा रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सुरेंद्र जैसे लोगों का जो लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी दूसरों को दे के जाते हैं, उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहे और उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैंने ये छोटी सी शुरुआत की अपनी पहली फिल्म से और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये बात बताई कि इतनी नेगेटिविटी आसपास है, प्लीज़ कुछ ऐसे पॉजिटिव काम करें जो दूसरों को भी हंसाए इस कठिन समय में और एक प्रेरणा दे के जाएँ। और अगर हम डिसाइड कर लें तो हम ज़रूर ये चीज़ें कर सकते हैं। बिलीव मी, ये चीज़ आपको हमेशा हैप्पीनेस देगी और खुशी देगी। और मैं सबसे ऊपर ज़िंदगी भर आज मैं कमिट करती हूँ आप लोग के सामने, हमेशा इन चीज़ों को रखूँगी, चाहे मैं ज़िंदगी में कहीं पहुँचूँ या ना पहुँचाऊँ। अब मैं इस ब्लॉग को बंद करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर मुलाकात करूँगी।
फिर बात करूँगी। थोड़ा 2-3 दिन में हम शिफ्ट करने वाले हैं, तो इसी तरह के ब्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी। शायद इस बीच में यही कहानियाँ लेके आपके आगे आती रहूँ। पता नहीं आपको कितना सुनाई पड़ा, क्योंकि लारा लगातार भौंक रही थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं माइक्रोफोन पे भी नहीं बोलती और माइक नहीं यूज़ करती, सॉरी। और मैं अपने मोबाइल से ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं किसी तरह का और कैमरा वगैरह नहीं यूज़ करती। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारी और आपकी बातें होती रहें। ये मेरी आज मन की बात थी। कुछ अच्छा करिए, आपको अच्छा लगेगा। देश की सेवा करिए। वंदे मातरम। जय हिंद।